हाय एवरीवन, इस समार खान। आज की वीडियो के अंदर हम देखें हैं किस तरीके से आप सब्सटेंस पेंटर के अंदर इस टेक्स्ट को प्रॉपर्ली टेक्सचर कर सकते हो। और टेक्सचर करने के बाद हमने इसके टेक्सचर्स को एक्सपोर्ट भी करना है और उसको ब्लेंडर के अंदर इंपोर्ट भी करना है। तो मैं आपको हर चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। और अगर आप चाहते हो इस एक्स को डाउनलोड करना तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाकर इसको परचेज कर सकते हो। और वीडियो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कोई भी क्यूरी है वो कमेंट करो, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। तो चलें शुरू करते हैं। तो यहाँ ब्लेंडर के अंदर मैंने ये जो एक्स है इसको खोल लिया है और इसके अंदर मैं आपको पहले दिखा दूंगा कि जब हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। सबसे पहले तो इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ है, इस सबको मैंने कंबाइन किया हुआ है। अब देखें ये टोटल एक ही ज्योमेट्री। अगर आप चाहें इंडिविजुअल पार्ट एड कर एक्सपोर्ट करना तो आप कर सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं है। वो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से वो भी किया जा सकता है। अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे आया हम यूवी एडिटर के ऊपर, यहाँ पे आया, इसको मैंने किया है। अब आप ये देखें मैंने इसको प्रॉपरली अनरैप किया हुआ है ऑलरेडी। तो इसको आपने एक्सपोर्ट करना है, फाइल एक्सपोर्ट एफवीएक्स, आपको जैसे ठीक लगता है। मैंने सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे किया और आपने इसको एक्सपोर्ट कर दिया, ज़्यादा कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं सब्सटेंस पेंटर के ऊपर। सो ये मैंने सब्सटेंस पेंटर खोल लिया है। आपके पास जो सब्सटेंस पेंटर होगा वो उसके अंदर इसका लेआउट थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि ये मैंने थोड़ा एडजस्ट किया होगा। चीज़ें यही खुली हुई होंगी आपके पास, बस उनकी अलाइनमेंट डिफरेंट होगी। सो सबसे पहले क्या करना है, आप आए फाइल के ऊपर और न्यू फाइल। न्यू में आने के बाद देखें डॉक्यूमेंट का रेजोल्यूशन है, इसको आप सिलेक्ट कर लो जितना आपका सिस्टम हैंडल कर सके। मैं नॉर्मली इसको 2048 पे करता हूँ, क्योंकि ये हम बाद में चेंज कर सकते हैं, इतना कोई मसला नहीं होता। तो दूसरी चीज यहाँ पे देखें डायरेक्ट एक्स और ओपन जीएल। ओपन जीएल का मतलब ये होता है कि ये आपके ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हमेशा ओपन जीएल पे ही फोकस करना है आपने। डायरेक्ट एक्स के साथ ये लैग करेगा और क्रैश भी हो सकता है। सिलेक्ट पे आए, सिलेक्ट पे आने के बाद आपने ये देखा ये हमने है क्लियर एक्स, इसको हमने कर लिया इंपोर्ट। एक दो सेकंड लेगा ये इंपोर्ट होने के अंदर। ये देखें ये हमारे पास इंपोर्ट हो चुका है। मैं आपको पहले इसका, अभी आपके हाथ में जो ब्रश है, ब्रश टूल है, अब आप चाह रहे हो रोटेट करना, तो आपने क्या करना है, ऑल्ट प्रेस करना है, क्लिक है लेफ्ट क्लिक वो प्रेस करना है आपने। ये देखें ठीक है, ऑल्ट प्लस लेफ्ट क्लिक, उसके थ्रू आप ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हो। अगर आपको पैन करना है, यानी कि आपने किसी भी चीज को ड्रैग करना है, तो उसके बाद ऑल्ट और मिडिल माउस बटन, ठीक है, मिडिल माउस बटन और लेफ्ट क्लिक से आपने रोटेट करना होता है, मिडिल माउस से आपने ड्रैग एंड पैन करना होता है। उसके बाद स्क्रॉल इन स्क्रॉल आउट, जूम इन जूम आउट होता है स्क्रॉल के थ्रू। और आपको इसके अंदर एक और ऑप्शन होता है कि आपको लाइटिंग जो एचडीआर है उसके डायरेक्शन चेंज करनी है, तो वो कैसे होगी, वो होगी शिफ्ट, ये देखें राइट क्लिक, शिफ्ट दबाएंगे और राइट क्लिक से आप लेफ्ट पे करो या राइट पे करो, उससे आपको जो ओरिएंटेशन है वो रोटेट होती रहेगी। आपको जैसी लाइटिंग चाहिए आप वैसे ही आप इसमें एडजस्ट कर सकते। उसके बाद ये अब देखें यहाँ पे इसके अंदर आपको अभी ऐसा कुछ चीजें दिख रही होंगी, क्यों, क्योंकि इसके अंदर थंब रूल ये होता है, जब आप सब्सटेंस के अंदर कोई भी मॉडल को इंपोर्ट करते हो, इंपोर्ट करने के बाद आपने उसको उसके मैसेज को बैक करना हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, हो सकता है आपके पास लेयर्स खुली हो, तो यहाँ पे देखो टेक्सचर सेट सेटिंग्स, ठीक है, टेक्सचर सेट सेटिंग्स में आओगे, नीचे आओ, यहाँ पे आप देखो बैक मैश मैप्स, ठीक है, F8 इसका शॉर्टकट है। और उसके बाद अब आप देखो आपका सिस्टम कितना हैंडल कर सकता है। मैं नॉर्मली 4K पे इसको बैक करता हूँ, लेकिन आपको सिस्टम अगर कैपेबल है तो आप 4K पे जाओ, वरना 2K या 1K। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम इसको 2K कर लेते हैं। उसके बाद आपने ज्यादा चीजें चेंज नहीं करनी है इसके अंदर, इस पे अप्लाई डिफ्यूजन कर दिया आपने। और उसके बाद ये देखें एंटी अलाइजिंग, ये मैं नॉर्मली 16x पे रखता हूँ, 16x और 4K के ऊपर बैक कर। इससे ये होगा कि जो भी आपका टेक्सचर है ना वो शार्प होगा। तो इसमें अगर आपको नन करना है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कम से कम 4x पे जाएं आप। मैं 16x पे जा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखें हाइट मैप ना भी करें कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं इसको नॉर्मली करता हूँ। और उसके बाद आपने इसको कर देना है बैक सिलेक्टेड टेक्सचर। अभी थोड़ी देर लेगा बैक होने के अंदर, उसके अंदर हमें कुछ भी नहीं करना, हमें सिर्फ वेट करना है। और मैं उसके बाद कंटिन्यू करता हूँ। तो ये देखें ये हमारे टेक्सचर सारे के सारे बैक हो चुके हैं। इसके बाद हमने करना है रिटर्न टू पेंटिंग मोड। अब आप ये देखें, अब जब इसके ऊपर लाइट को शिफ्ट दबाया और राइट क्लिक किया हमने, तो आप देखें अब जो लाइट है इसके अंदर एम्बिएंट ऑक्लूजन एक्टिव हो चुका है। ये बैक करने के बाद ही होता है, और बैक करने के बाद ही इसको पता चलता है कौन सा एज कहाँ पर है। इसके बाद हमने इस पे काम करना है, ये बिल्कुल सिमिलर है एडोबी की तरह, फोटोशॉप। यहाँ पे देखें अब हमने क्या करना है, ये जो है ये है फिल लेयर, ठीक है। यहाँ पे आप ये देखो डिफरेंट चीजें आपको दिख रही। पहला हो गया एड इफेक्ट। एड इफेक्ट्स में क्या होता है, जनरेटर्स हो गए, पेंट्स हो गए, फिल लेवल, जो आज वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे वो आपको पता चल जाएगा। और इसके अंदर मास्क होता है, ये है पेंट ब्रश, इससे हम जो भी पेंट करना चाहते हैं ब्रश के थ्रू वो कर सकते हैं। और ये है हमारी फिल लेयर, और यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं जो बिल्ट इन जो प्रीसेट्स हैं वो हम यूज कर सकते हैं। यहाँ फिर हम आगे चल के देखेंगे किस तरीके से इन सबको यूज करना है। तो हमने सबसे पहले मैंने इसको डिलीट कर दिया। इसके बाद इसको मैंने फिल लेयर को ऐड किया, फिल लेयर आ गई। फिल लेयर के अंदर आप देखें ये कलर है यहाँ पे। अब बेस कलर के अंदर मैंने इसको ऐसे रेड कलर दे दिया, ताकि अब ये है वुडन पार्ट, ठीक है। और इसको मैंने कर दिया कंट्रोल जी। कंट्रोल जी का मतलब ग्रुप कर दिया। अब यहाँ पे क्लिक करोगे तो ग्रुप वहां से भी होता है। इसको भी मैंने वुड का ऑप्शन दे दिया। अब इसके अंदर आप देखें मास्क काम कहाँ पे करता है। अब ये देखो, अब ये पूरा का पूरा जो मॉडल है ना ये टोटली रेड कलर हो गया। क्यों, क्योंकि हमने टोटली मॉडल को कंबाइन किया हुआ। तो हम जो भी अप्लाई करेंगे डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा पूरे मॉडल के ऊपर। तो इसको किस तरीके से फिक्स किया जाता है, उसका ये तरीका है कि मैंने इसको ग्रुप किया, ग्रुप के ऊपर आया, एड मास्क, एड ब्लैक मास्क कर दिया इसके ऊपर।
अब देखें जो जो भी था वो सारा का सारा गायब हो गया। अब क्या है, अब देखो लेफ्ट के ऊपर, लेफ्ट पे आप देखो, क्या आपको दिख रहा है, इस पे आपने क्लिक किया, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं, इससे सिलेक्शन टूल है ये, पॉलीगॉन फिल, ठीक है। इसके अंदर 3 ऑप्शन है, पहला है ट्रायंगुलर फिल, दूसरा है पॉलीगॉन फिल। अब इससे क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ, देखें। इससे आप जो इंडिविजुअल फेसेस हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हम मास्क कर रहे हैं और हम इससे ये बता रहे हैं कि भाई जो रेड कलर है वो सिर्फ इस पार्ट पे आएगा, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें सिलेक्ट करना है मैश फिल। मैश फिल क्या है, ये पूरा पूरा मैश सिलेक्ट कर लेगा। अभी देखें आप, पूरा का पूरा मैश सिलेक्ट हो गया। अब इसके बाद अब देखें, हमने जब भी कोई नई लेयर ऐड करनी होती है तो उसके ऊपर, जिसके ऊपर ऐड करनी है उसके लिए हमें उस लेयर को सिलेक्ट करना होता है। मैंने इस ग्रुप को सिलेक्ट किया, दोबारा फिर लेयर ऐड करी, और इसके अंदर मैं सिर्फ कलरिंग इसलिए थे डिफ्रेंशिएट कर सकूं कि हाँ भाई ये मैं अप्लाई कर चुका हूँ और ये चीजें मैं हो चुकी हैं। इसके बाद आ गया लेदर वाला पार्ट, दोबारा कंट्रोल जी, लेदर। ये मेरी आदत है, मैं हर चीज को रिनेम करता हूँ। उसके बाद मैंने दोबारा इस पे मास्क दिया, ठीक है। मास्क देने के बाद हमने इस मास्क को सिलेक्ट किया, दोबारा यहाँ पर आए, दोबारा मैश फिल को सिलेक्ट किया। अब इसके अंदर हमने जो लेदर है हमारे, हमें उनको सिलेक्ट करना है। ये देखें मैं सारे के सारे सिलेक्ट करता जा रहा हूँ और वो होते जा रहा है। ये देखें सारे के सारे सिलेक्ट हो गए। इसके बाद हमने दोबारा नई लेयर सिलेक्ट करी, ये आ गया मेटल पार्ट, और कंट्रोल जी, मेटल। इसके बाद हमने दोबारा मास्क ऐड किया, मास्क ऐड करने के बाद दोबारा मैश फिल में आए, दोबारा मैश फिल को सिलेक्ट करके हमने इसको सिलेक्ट करना। अच्छा हाँ, ये होगा नहीं क्योंकि कलर मैंने चेंज करना भूल गया। अब ये देखें ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है हमने, अब इसमें देखें 2 से 3 तरीके हैं, या तो आप इसके अंदर जो बने बनाए मटेरियल है वो आप यूज कर सकते हो। अब आप आ जाओ यहाँ पे, हमने यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे देखें ये है बेस मटेरियल्स, ठीक है। इसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये नॉर्मल मटेरियल है। ये है स्मार्ट मटेरियल। स्मार्ट मटेरियल क्या होता है, इसके अंदर कॉम्बिनेशन होता है, मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। तो ये है स्मार्ट मास्क। फिलहाल आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम स्मार्ट मटेरियल को यूज करेंगे। तो हमें क्या करना है, लेदर, लेदर लिया हमने। अब आप ये देखें, आपको जो समझ में आता है इसमें से आप लेदर को वो चूज कर लो। मेरे हिसाब से ये वाला ज्यादा बेहतर है। अब देखें लेदर पे आया, ये जो लेयर है लेदर की, इसके ऊपर मैंने ऐड कर दिया है। अब आप ये देखो, अब ये देख रहे हो, ये आपको डैमेज जिसमें लुक आ रहा है वो आ ही इसी बात पर आया कि ये स्मार्ट मटेरियल है। स्मार्ट मटेरियल के अंदर आप देखो, मैंने इसके अंदर, अब आप ये देखो, इसके अंदर बेस कलर आ गया, इसके अंदर डिफरेंट चीजों के थ्रू ये स्मार्ट मटेरियल को बनाया हुआ होता है। लेदर हो गया हमारा। लेदर होने के बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मेटल। मेटल आप देखो, मेटल आपको जो समझ में आता है। मुझे ये रस्टी लुक जो है ये अच्छा लग रहा है, या ये रस्टी मेटल, इसको किया, रस्टी मेटल को उठाया, ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको ऊपर यहाँ पे डाल दिया। आप ये देखो, ये लुक आ गया इसके अंदर रस्टी मेटल का। अब आ जाओ वुड के ऊपर। इसके बाद हमारा मॉडल हो गया कंप्लीट। इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, जिसके अंदर डस्ट हम ऐड करते हैं, बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो आज की वीडियो के लिए नहीं है। ये आज की एक इंट्रोडक्शन है। अगर आप मुझे कमेंट में बताएंगे तो मैं इसके ऊपर पूरा कोर्स रिलीज कर दूंगा बहुत जल्द। वुड पे आए, वुड पे आने के बाद हमने ये वाला मेटल अच्छा लग रहा है। अब आप ये देखो, अगर अब आप इसके अंदर चाहते हो डर्ट ऐड करना, क्योंकि बहुत सारे जो ओल्ड होता है मटेरियल उसके अंदर डर्ट होती है, तो डर्ट किस तरीके से ऐड की जा सकती है, यह है। इसके ऊपर हमने फिल लेयर ऐड करी। फिल के ऊपर डर्ट का जो कलर आप देना चाह रहे हो आपने वो कलर दिया, थोड़ा ब्राउन होता है, डार्क ब्राउन, ये देखें डार्क ब्राउन दे दिया। उसके बाद हमने इसके ऊपर ब्लैक मास्क ऐड किया, ठीक है। ब्लैक मास्क के बाद ऐड जनरेटर। जनरेटर में आने के बाद जनरेटर पर क्लिक किया, अब यहाँ पे देखो डर्ट। अब आप ये देखो, तो इसके एजेस हैं वो फिल होना शुरू हो गए। अगर आप चाहो तो यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आपको दिख रहा है डिटेलिंग कितनी ऐड हो रही है, और ये आपका जो मॉडल है ये रेडी हो गया। इसको अगर आप चाह रहे हो एक्सपोर्ट करना, अब इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे एक्सपोर्ट टेक्सचर्स है, एक्सपोर्ट पे क्लिक किया, और यहाँ से आपने जो भी आपका टेक्सचर आउटपुट है चूज करना चाह रहे हो वो चूज कर सकते हो। मैं यहाँ से पहले नया फोल्डर बना दूँ, सिलेक्ट फोल्डर। इसके बाद मैंने इसको कर दिया 4K, और इसके बाद हमने इसको कर दिया एक्सपोर्ट। जैसे ही एक्सपोर्ट हो जाएगा तो फिर मैं आपको कंटिन्यू करता हूँ। तो अब यहाँ पे देखें आप, ये हमारा जो टेक्सचर है वो एक्सपोर्ट हो चुके हैं। यहाँ से आया ओपन आउटपुट डायरेक्टरी, ये आपने ओपन करी, ये मैंने इसको कॉपी कर लिया लिंक, ताकि मैं टेक्सचर इंपोर्ट करने में आसानी हो। और ये वही मॉडल जिसको हमने एक्सपोर्ट किया था। इसके बाद हमने क्या करना है, मैंने सीन को स्प्लिट किया, यहाँ पे आया मैं शेडर एडिटर के ऊपर, ये मैंने डिलीट किया। अब आप यहाँ पे देखो, मैंने इसको रेंडर को ऑन कर दिया है, मटेरियल प्रीव्यू, ठीक है। कोई टेक्सचर है नहीं इसके ऊपर। इसके ऊपर हमारे कंट्रोल शिफ्ट टी, सारे के सारे जो टेक्सचर है जो हमने वहाँ पे बनाए थे उसको यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया, ये देखें। और आपका जो मॉडल है वो 100% रेडी हो चुका है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई भी क्यूरी है या आप चाहते हो कि मैं सब्सटेंस के ऊपर एक पूरा कोर्स बनाऊं तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द 1 से 2 हफ्तों के अंदर उस कोर्स को बना के रिलीज कर दूं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई दोस्त है आपका जो सीखना चाहता है उसको ये वीडियो फॉरवर्ड करें ताकि मेरा भला हो जाए। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।